सबसे पहले क्या करना है कि हम लोग को अपने जो मेन होम स्क्रीन पर आ जाना है, वहाँ से हम लोग को क्रोम ब्राउज़र में चल जाना है। क्रोम ब्राउज़र में जाके आप किसी भी वेबसाइट का नाम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं जो आपको वे शो में। मेरे पास तो सारे वेबसाइट्स हैं, मैं यहाँ पे सरकारी रिज़ल्ट को यूज़ करता हूँ, तो यहाँ से मैं सरकारी रिज़ल्ट्स पे जा सकता हूँ। आप भी वहाँ पे आपके पास जो भी वेबसाइट है आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में, अगर हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग यहाँ नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हम लोग को यहाँ पर दिखेगा आर्मी अग्निवीर सीई। ये नहीं हम लोग का, हमारे पास आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का है, तो यहाँ पे हम लोग भी ऑल पे कर लेते हैं। अगर यहाँ पर से भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं उसके लिए एक और अच्छा सा बताऊँगा और एक ऑप्शन। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नेवी अग्निवीर एसएसआर जो है उसका अभी लास्ट डेट 10 अप्रैल बता रहा था, तो फिलहाल से ख़त्म हो गया, पता नहीं। और मैं अगर अभी दिखाऊँ आपको लेटेस्ट, तो उसका कोई नोटिफिकेशन यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे शायद नहीं मिला किसी कारणवश, वहाँ से हट गया। लेकिन हम लोग वापस से यहाँ से रिट्राई किए हैं हम लोग खुद से, यहाँ पर आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट लिख कर, तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने खोला है इसको, यहाँ पर देखिए सबसे टॉप वाला नोटिफिकेशन जो दिखा रहा है यहाँ पर, तो मिनट क्लियर हो गया तो जूम करके ये जो है ये वाला जॉइन आर्मी अग्निवीर कॉमन एंट्रेंस एग्जाम CEE, यही है मतलब आर्मी CEE आई थिंक। तो इस पर आपको दबा यहाँ से नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर सरकारी रिजल्ट का नोटिफिकेशन आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन बिगेन का जो डेट था वो 12 मार्च था, ठीक है। और जो लास्ट डेट अप्लाई था वो 25 अप्रैल है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं जो लास्ट डेट अप्लाई डेट है वो यहाँ पर रेट से हमारा जो किया हुआ है वही है, वो 25/4/2025 है। अगर थोड़ा शोर हो रहा होगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पर काफ़ी शोर है, ये थोड़ा सा गांव इलाका है इसकी वजह से। लेकिन जो जानकारी दे रहा हूँ वो आपको एकदम सही दे रहा हूँ। यहाँ पर जो फीस लग रहा था वो भी बताया गया है। काफ़ी जगह पे लोग बोल रहे थे कि 200 रुपये लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर 250 रुपये का जो फीस आपको लगेगा, आप किसी भी कास्ट से हो, जनरल OBC EWS ST SC सबके लिए, नॉन क्रिमिनल हो या ना हो वो मैटर नहीं करता। उसके बाद जो है यहाँ पर सबका आपका जो रिक्वायरमेंट रैली है किस तरह से है क्या है। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर ये अभी फॉर्म भरा रहा है फिर नहीं। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ लास्ट डेट जो दिया हुआ है वो 25 अप्रैल है। इसका मतलब फॉर्म भी भरा रहा है। जो पेमेंट करने का तरीका वगैरह सब नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी आपके पास है वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। उसका कुछ अलग अपना चार्जेस भी होगा, तो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। देखिए यहाँ से मैं अप्लाई नहीं करने के लिए कहूँगा, मैं किसी भी डायरेक्ट लिंक से आपको अप्लाई करने के लिए नहीं कहूँगा। साथियों मैं आपको कभी भी किसी और कोई अलग वेबसाइट से किसी जेन्युइन वेबसाइट के पास जाने की मतलब वैसे प्रमोट नहीं करना चाहता हूँ, ताकि इससे बहुत बार होता है कि कोई अगर फर्जी वेबसाइट है उसके थ्रू आप कहीं चलेगा तो उससे आपका ही प्रॉब्लम होगा। तो मैं इसलिए आपको डायरेक्ट लिंक बताऊँगा ताकि आप डायरेक्ट टाइप कर डायरेक्ट जा सकें। आप इसको फ़ोन में या फिर लैपटॉप PC जिसमें भी आप चाहें उसमें आप वेबसाइट को खोल पाएंगे। मैं आपको JOIN और जॉइन इंडियन आर्मी में पे तो आ गया, आप चाहें तो टाइप करें, मैं टाइप करूँगा पूरा। तो जॉइन इंडियन आर्मी अगर हम यहाँ पर टाइप करते हैं तो यहाँ पर वेबसाइट खुलने के बाद आपको टॉप पर ही दिखेगा जॉइन इंडियन आर्मी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वही। मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ और यहाँ पर जो है जॉइन इंडियन आर्मी का जो फुल वेबसाइट है वो यहाँ पर दिख जाएगा। इस पर आपको प्रेस करना है और उसके बाद जो है यहाँ पर एक कैप्चा फिल करने के लिए कहेगा। इस कैप्चा को मैं यहाँ फिल कर लेता हूँ। तो जैसे ही हमने एंटर किया वेबसाइट पर, यहाँ पर जो ऑफिशियल जो पेज है वो जॉइन इंडियन आर्मी का खुल कर आ गया। और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर सारा कुछ यहाँ पर देख सकते हैं, उनका जो भी अबाउट सेक्शन है यहाँ पर हम लोग को लेकिन JCO और अग्निवीर इनरोलमेंट हम लोग हैं। तो यहाँ से आप चाहे तो चेक कर सकते हैं हम लोग एलिजिबल हैं या फिर नहीं। यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी वाले पेज पर यही खुलेगा जहाँ पर यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है JCO या फिर जो एप्लीकेशन एबिलिटीज़ हैं उसके लिए पेज है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सीधा अपनी जो डिटेल्स है सब फिल कर देना है। स्टेट वगैरह जो भी आपका है, जो कि डिस्ट्रिक्ट वगैरह है, सब आपको यहाँ पर तहसील वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, हाइट, वेट जो भी आपका है, क्वालिफाइंग क्या क्या एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, आपका क्या जेंडर है, मैरिटल स्टेटस, ज़्यादातर लोग नो ही होते हैं। और उसके बाद यहाँ अगर आपको कोई भी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कोई भी लद्दाखी होंगे, नेपालीज होंगे, NCC वगैरह कुछ भी हैं, तो यहाँ पर आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। इससे कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा मिलेगा ही। अगर आप हैं तभी भरें, नहीं तो नहीं भरें। और जैसे यहाँ पे एलिजिबल के लिए आप चेक एलिजिबिलिटी कीजिएगा तो यहाँ पर जो आपके नीचे एलिजिबिलिटी सब आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको भर कर तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन इतना बताना था आपको कि जो फॉर्म है वो इंडियन आर्मी का वो भी भरा रहा है जो अग्निवीर असिस्टेंट का है। और अगर आपको इसके बारे में और कुछ भी जानकारी चाहिए, अगर आपको फॉर्म भर कर भी चाहिए तो मैं भर कर भी बताऊँगा, कमेंट कीजिएगा। फिलहाल इतना तो कंफर्म हो गया है कि यहाँ पर जो हम अगर आपको अप्लाई भी करना होगा तो यहाँ पे इसी पे आप दबाइएगा, इस बटन पे अगर अप्लाई करना होगा तो रजिस्ट्रेशन अगर है पहले कभी अगर इस फॉर्म को भरे हैं या फिर इंडियन आर्मी में किसी भी फॉर्म को भरे हैं पहले, तो आप यहाँ से
डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। आपका लॉगिन पासवर्ड को पता होना चाहिए, नहीं होगा तो फॉरगेट पासवर्ड यहाँ से कर सकते हैं। अगर इस पर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करें, हम इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाएंगे। फिलहाल यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर ले, अगर आप न्यू हैं तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लें। रजिस्ट्रेशन आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आपको फॉर्म भरने का जो डेट आएगा, जो जिस तरह से फॉर्म अप्लाई होंगे उस तरह से ही आपको बताया जाएगा। काफ़ी सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि एक बार आप नेवी SSR जो मेडिकल असिस्टेंट की जो आई हुई है नोटिफिकेशन, उसके भी बारे में बताएं, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। अगर आपको जानना होगा तो जरूर कमेंट करें, ठीक है। तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन करने पर क्या, मतलब इस रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करने पर क्या पेज खुलता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ठीक है, हम लोग रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ मतलब पूछते हैं, डियर कैंडिडेट कीप द फॉलोइंग आइटम्स विथ यू अलॉन्ग ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उनके बारे में ये पूछा जाता है। जैसे कि डॉक्यूमेंट में यहाँ पे आधार कार्ड लग रहा है या फिर मैट्रिक का सर्टिफिकेट, दोनों में सब कुछ भी लगा सकते हैं। स्कैन कॉपी सिग्नेचर का चाहिए जो 5 KB से 10 KB के बीच में होना चाहिए। सॉफ्ट कॉपी लेटेस्ट फोटो साइज़ 5 KB to 20 KB, मतलब एक फ़ोटो चाहिए जो कि 5 KB से 20 KB के बीच में हो। अगर आपको इस KB में कन्वर्ट करने में कोई इशू आ रही है तो आप उसके बारे में बताएं, हम उसके बारे में भी एक डेडिकेटेड वीडियो बताएंगे जो आपको ईजिली समझ में आए। ऐसा नहीं बनाएंगे जो बाकी वीडियोज़ में देखने को मिलता होगा कि आपको समझ में नहीं आया कैसे करेंगे। हम एकदम ईजी वेबसाइट बताएंगे जहाँ से ईजिली कन्वर्ट कर सकेंगे। और जो है आधार लिंक्ड मोबाइल, मतलब एक आधार लिंक आपको, मतलब आधार जो होगा वो आपको मोबाइल से लिंक होना चाहिए ताकि उसको OTP जाएगा तो वो आप OTP बताएंगे। अगर लिंक नहीं है तो वो ज़रूर लिंक करवा लें आपके नज़दीकी एनरोलमेंट सेंटर, या फिर आप पोस्ट ऑफिस में भी बहुत जगह पर होता है, नहीं तो आप किसी साइबर कैफे में भी करा देंगे जिनके पास आधार अपडेट करने का जो अथॉरिटी है वो है। एक्टिव ईमेल ID आपके पास होना चाहिए। मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग कोर्स, जो आप लेटेस्ट कोर्स कंप्लीट किए हैं उसका मार्कशीट होना जरूरी है। अगर आप 10th किए हैं तो 10th बेस ये नहीं है, 12th बेस्ड है, तो आपको 12th अगर क्वालिफाइड है तो आप उसका मार्कशीट रखें। अगर आप अपेयरिंग है तो भी भर सकते हैं, तो अपेयरिंग में आप सिलेक्ट करेंगे। एड्रेस डिटेल्स में आपको एक अपना रेसिडेंस सर्टिफिकेट रखना होगा। अगर आप बिहार से होंगे, आप किसी भी स्टेट से होंगे तो आपको एड्रेस प्रूफ एक चाहिए, डोमेसिल प्रूफ उसको बोलते हैं, वो आपको रखना ही पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से कुछ नहीं करना, आपको आगे कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करते हैं आप एक न्यू पेज पर खुल जाएंगे जहाँ पर आपको ऑल इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे किस तरह से फॉर्म भरना है। होप आपको आवाज़ क्लियर आ रही है, थोड़े शोर होगा यहाँ पे, उसको इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दे दिया गया है आपके मतलब कंफर्ट के लिए। यहाँ से आप कंटिन्यू करेंगे तो कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे एक न्यू पेज पर डायरेक्ट हो जाइएगा जहाँ पर आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स मांगेगा। रजिस्टर विद आधार नंबर या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट डालिएगा तो आपको मैट्रिक का जो है रोल नंबर, रोल कोड, ये सब डालना पड़ेगा। मैं उसको पहले करके दिखाता हूँ, बाद में आधार वाली चीज़ पे जाएंगे हम लोग। और जैसे हम लोग मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे यहाँ पे प्रेस करके यहाँ से कन्फर्म टू फेच इन फ्रॉम डिजीलॉकर, जैसे हम इस पर दबाएंगे तो यहाँ पर बोर्ड, ईमेल ID, मोबाइल नंबर पूछ रहा है। मेरे ख्याल से ये CBSE वालों के लिए है, शायद ये CBSE वाले कर सकते हैं, ICSE वाले भी कर सकते होंगे, लेकिन बिहार बोर्ड से अगर आप हैं तो ये मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है। आप ना करें तो बेहतर है, फालतू का ही टाइम वेस्ट है। हम वापस से बैक वाले पेज पर आ गया। इस बार हम लोग आधार नंबर से जाने की कोशिश करेंगे। जैसे ही आधार नंबर पर जाएंगे तो मतलब यहाँ पे कुछ पूछ लेगा, प्रोसीड ओनली इफ़ यू हैव नेम एंड डेट ऑफ बर्थ सेम इन योर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। इस पर आप तभी जब आपका आधार का जो नाम है और जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर जो नाम है वो अगर सेम होगा तो ही आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें, वरना ये आगे चल के रद्द हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से तो सेम ही होता है सभी को। अगर नहीं है तो आप अपडेट करके प्लीज़ सेम करा ले। आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट और आधार का सर्टिफिकेट सेम होना जरूरी है। यहाँ से आप ओके करके आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे यहाँ तो कन्फर्म टू फेच फ्रॉम डिजीलॉकर। अब आपके पास अगर डिजीलॉकर नहीं है तो हम डिजीलॉकर प्लीज़ बना लें। अगर आपको नहीं बनाने आता है तो उस पर भी हम डेडिकेटेड वीडियो ले आएंगे, आप ज़रूर कमेंट करें। यहाँ पर हम डिजीलॉकर जैसे ही खोलेंगे आपको अपना आधार नंबर डालना है और वहाँ से कैप्चा फिल करना है। नेक्स्ट करेंगे तो तुरंत ही आपका आधार कार्ड जो है वो मतलब लिंक हो जाएगा और आप एक न्यू पेज पे खुल जाएगा जहाँ पर फॉर्म भरने का ऑप्शन आएगा। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो को यहीं एंड किया जाए, क्योंकि अगर फॉर्म भरेंगे तो काफ़ी लेट हो जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और अगर आपको फॉर्म भरने वाला भी चाहिए तो हम वीडियो लंबा बनाएंगे। अगर आपको चाहिए होगा तो आप बताइएगा, हम इस वीडियो को लंबा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको इतना ही कहना है कि आप लास्ट तक देखें हैं तो प्लीज़ चैनल को एक सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम उसको डेफिनेटली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।